हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, सो परसेंटेज क्या होता है? पर 100। क्या होता है? पर 100। ठीक है, जब भी अपन किसी वैल्यू की पर 100 पे बात करते हैं तो हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे एक एग्ज़ाम हुआ, हमारी परसेंटेज आई 90%, राइट। सो वो 90% किस पे निकला है? 100 पे निकला है। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज निकालते हैं 100 पे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन्स की। क्लियर है? कन्वर्जन्स, तो दो तरह के कन्वर्जन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन क्या है? फर्स्ट कन्वर्जन क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो परसेंटेज टू रेशियो। परसेंटेज टू रेशियो, या फिर बोल सकते हो टू डेसिमल। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्जन्स तो ये आ जाते हैं। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे क्या होते हैं? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या फिर रेशियो टू परसेंटेज, या फिर डेसिमल टू परसेंटेज। ठीक है, तो या तो हमें क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन, डेसिमल या रेशियो में लाना है, या रेशियो, फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज पे लाना है। क्लियर है ये चीज़? अब इसका क्या फंडा होता है, ये दोनों कन्वर्जन्स में होता क्या है, क्या फंडा क्या चलता है? सिर्फ एक ही हमें लॉजिक याद रखना है कि अगर अपन को परसेंटेज का साइन लगाना है तो इनटू 100 कर दो, या फिर परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। ठीक है ना? सिंपल सा लॉजिक अपन को ध्यान रखना है परसेंटेज में कि अगर अपन को परसेंटेज का साइन हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है ना, रिमूव करना है, तो आप क्या करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, या फिर आप बोल सकते हो इंटू 1/100। और अगर परसेंटेज का साइन हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अपन फर्स्ट वाले की बात पढ़ते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है हमें। क्या करना है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज कन्वर्ट 60% टू नंबर 1 फ्रैक्शन, नंबर 2 डेसिमल, एंड नंबर 3 रेशियो। ऑलराइट, हमें क्या करना है, जो 60% है उसको फ्रैक्शन में भी करना है, डेसिमल में भी करना है, रेशियो में भी करना है। हमें सिर्फ एक ही लॉजिक याद रखना है कि अगर मैं इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, मतलब मुझे परसेंटेज का साइन यहाँ पे हटाना है। क्या करना है? परसेंटेज का साइन मुझे रिमूव करना है। अच्छा, अगर परसेंटेज का साइन मेरे को रिमूव करना है तो मुझे इंटू 100 करना होगा कि डिवाइड बाय 100? बिल्कुल, हमें डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ, 60% को ऐसे लिख लेती हूँ, 60/100। क्लियर है? तो ये 60/100 अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 3 और ये 5। ठीक है ना, 2 से गया तो ये 3/5, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में। अच्छा, डेसिमल में करना है तो एक काम करो, 60/100 को अपन क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा दो। 2 zeros है ना, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये 0.60। अच्छा, रेशियो में करना है तो रेशियो में कैसे लिखते हैं, 60/100 को मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। 0 से 0 कैंसिल, ये 3, ये 5। अच्छा, रेशियो को 3/5 है ये, तो रेशियो को मैं 3:5 कर सकती हूँ। A/B को A रेशियो भी लिखते हैं ना। रेशियो क्या होता है, अगर A/B चल रहा है तो आप इसको A रेशियो भी कर दो। क्लियर ना? ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/5 को 3:5, तो ये इसका रेशियो हो गया। सो हमें क्या करना है यार, कि अगर परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना है, और डिवाइड बाय 100 करने के बाद में फ्रैक्शन में भी चेंज आराम से हो जाएगा, डेसिमल में भी हो जाएगा और रेशियो में भी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज की बात करते हैं। अच्छा, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, रेशियो टू परसेंटेज और डेसिमल टू परसेंटेज। अब बात ये आती है कि जैसे एग्जांपल्स हैं 4/5 इन परसेंटेज, इन परसेंट, ठीक है,
0.01 in percent, and third is 3:4 in percent. मेरे को इन तीनों क्वेश्चंस को परसेंटेज में करना है. अगर मुझे परसेंटेज में करना है तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है ना. परसेंटेज का साइन लगाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 या डिवाइड बाय 100, इंटू 100. सो अब बस इसमें क्या करना है, इंटू 100 करते हुए जाओ. तो 4/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स, तो ये 80% हो गया. अच्छा, इसमें भी इंटू ही 100 करना है, तो 0.01 इंटू 100. अच्छा, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 1%. क्लियर है. 3:4 को करना है. अच्छा, 3:4 को मैं 3/4 लिख सकती हूँ. A/B को A/B कर सकते हैं ना अपन, और फिर इंटू 100 कर दो. ठीक है. सो ये 4 से 25 और ये 325 से 75%, और ये डन. सो आई होप ये कन्वर्जन्स आपको क्लियर हुए होंगे. ठीक है. सो और क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड है, तो अपन ट्राई करते हैं इनको सॉल्व करने का. अब 6:5 इन परसेंटेज, ये रेशियो में और मुझे परसेंटेज में चेंज करना है. अब परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज साइन मतलब मुझे इसमें लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटू 100 या डिवाइड बाय 100, बिल्कुल इंटू 100 करना है. तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो इसको मैं 6/5 लिख सकती हूँ और इसको इंटू 100 कर दो. सो ये 5 से ये 20, तो ये हो गया 120%. डन. ठीक है. अब ये 65% है, इसको एक बार तो मुझे फ्रैक्शन में करना है और दूसरे पार्ट में इसको डेसिमल में करना है. तो मतलब इसको फ्रैक्शन और डेसिमल में करना है, मुझे क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटाना है. अगर परसेंटेज का साइन मुझे हटाना है तो मैं डिवाइड बाय 100 करूँ या इंटू 100, डिवाइड बाय 100 है ना. तो ये 65/100 हो गया. अच्छा, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले तो डेसिमल में चेंज कर लेते हैं. तो 2 जीरो से तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो, तो ये 0.65 है, तो इतना हो गया डेसिमल में. क्लियर है. और अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में करना है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 65/100, तो ये 5 से 13 टाइम्स, 5 से ये 20 टाइम्स, तो ये 13/20 हो गया. क्लियर है. तो ये फ्रैक्शन में भी हो गया और ये डेसिमल में भी हो गया. अच्छा, नेक्स्ट है 45% ऑफ 500 निकालना है. अच्छा, जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमें परसेंटेज का साइन हटाना ही हटाना है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. क्लियर है. तो हमें जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज का साइन हटा के ही क्वेश्चन करना है. तो मतलब मुझे ये 45 का परसेंटेज का साइन हटाना है, तो मैं इसमें क्या करूँ, डिवाइड बाय 100 या इंटू 100. डिवाइड बाय 100 तो 45/100 इंटू 500. सो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल. अब 45 5 से कितना होता है, ये होता है 225, और ये हमारा आंसर आ गया. तो 500 का 45% कितना हो जाएगा, 225, ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर है. अच्छा, व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 60% ऑफ 200. तो वापस से परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा. तो हटाने के लिए क्या करूँ, इस 20 का अगर परसेंटेज का साइन हटाना है तो क्या करूँ, डिवाइड बाय 100 के इंटू 100, डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 20/100. ऑफ का मतलब होता है इंटू, फिर 50 परसेंटेज का साइन फिर हटाना है तो 50/100, फिर ऑफ का मतलब इंटू, तो 60/100, फिर इंटू 200. क्लियर है. तो ये क्या होगा, 0 से ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल. अच्छा, अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल. तो इवेंचुअली मेरे पास में ऊपर क्या बचा, 2 और 6. ठीक है. सो ये हो जाएगा 2 × 6, दैट इज 12. सो ये हमारा आंसर हो गया. सो अगर हम निकालें 20% और 50% और 60% ऑफ 200, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. ठीक है. सो आई होप अभी तक ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो कि रिलेटेड टू क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर हैज़ 2000 फ्रूट्स. एक फ्रूट सेलर है, उसके पास में कितने फ्रूट्स हैं, 2000 फ्रूट्स हैं. ठीक है. सो हमारे जो टोटल फ्रूट्स हैं वो कितने हो गए, 2000. सॉल्यूशंस लिख लेते हैं यहाँ पे. सो टोटल फ्रूट्स कितने हैं उसके पास में,
इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब 20% ऑफ दीज आर मैंगोज, इसका जो 20% है वो क्या है, मैंगोज है। सो मैंगोज क्या है, मैंगोज क्या है, 20% ऑफ 2000। क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या 20% ऑफ 2000 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे। अगर परसेंटेज का साइन हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। सो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 2000। सो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। सो ये 20 से कितना हो गया, 400 हो गया। सो हमारे पास में मैंगोज कितने आ गए, 400 आ गए। क्लियर है। अब वो बोल रहा है 25% ऑफ बनानास, तो बनाना कितने हैं, बनानास कितने हैं, इस 2000 का 25%। तो हमें क्या निकालना है, 25% ऑफ 2000। क्लियर है। क्या हम 25% ऑफ 2000 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। परसेंटेज का साइन बस रिमूव कर दो, सॉल्व कर दो। सो ये 25 और परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 2000। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो 25 2 से कितना होता है 50 एंड ये 0 ये रहा। सो ये कितना हो गया, 500 हो गए। क्लियर है। अच्छा, अब अपन को निकालना है रेस्ट आर ऑरेंजेस। तो बचे हुए क्या हैं, ऑरेंजेस हैं, बचे हुए क्या हैं, ऑरेंजेस हैं, ये बोल रहा है। सो फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ ईच काइंड। अच्छा, मैंगो निकल गया, बनाना निकल गया और अपन को सिर्फ अब ऑरेंजेस निकालने हैं। अच्छा, 2000 फ्रूट्स थे, 2000 थे ना, टोटल कितना था 2000। क्लियर है। उसमें से अपना क्या है, मैंगोज कितने, 400 है। अच्छा, तो ये मैंगोज कितने हो गए, 400। और बनानास कितने हैं, 500। बनानास कितने हैं, 500। तो अगर मैं टोटल में से, टोटल फ्रूट्स क्या है, या तो बनाना है या ऑरेंज है या मैंगो है, तीन ही तरीके के फ्रूट्स हैं, है ना। तो अगर ये 2000 में से मैं 400 और ये 500 माइनस कर दूँ, मतलब कि मैंगोज और बनानास माइनस कर दूँ, तो क्या मुझे ऑरेंजेस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 2000 में से मैंगोज भी माइनस कर दो, बनानास भी माइनस कर दो, तो जो बचे हुए होंगे वो ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो 2000 में से 400 किया तो 1600, 1600 में से 500 किया तो 1100। सो यहाँ पे ऑरेंजेस कितने आ जाएंगे, 1100 आ जाएगा। और यहाँ पे बनानास 500 और मैंगोज 400। सो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। अब ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, इसको अपन ध्यान से समझेंगे। अब वेंडर सेल्स 30% ऑफ हिज फ्रूट एंड थ्रोज अवे 40% ऑफ द रिमाइंडर। अब बात ये आती है सबसे पहले कि यहाँ पे तो हमें पता था कि टोटल फ्रूट्स कितने 2000 है, अपन को सिर्फ उसका परसेंटेज निकाल के आंसर देना था। यहाँ पे तो अपन को टोटल फ्रूट्स ही नहीं पता, सही बात है, टोटल फ्रूट्स ही नहीं पता। क्लियर है। अब नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। अब ये क्या हो रहा है, रिमेनिंग का 50% थ्रो कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे तो क्या था कि हमें 2000 का निकालना था कि 20% पे 2000 नहीं निकलेगा, 25% पे 2000 का निकलेगा, तो ये कहीं ना कहीं ईजी था, ये ट्रिकी रहेगा। क्लियर है। तो इसमें एक ट्रिक क्या है, एक चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है वो क्या है कि जब भी क्वेश्चन में आंसर परसेंटेज के फॉर्म में दी पूछा हो ना, व्हाट परसेंट ऑफ द फ्रूट डज द वेंडर थ्रो। अभी इसमें मेरे को आंसर किसके फॉर्म में पूछा है, परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है ना, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में टोटल को 100 मान लेना है। टोटल को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे समझ में आ गया कि मेरा तो परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो अपन को तो टोटल क्या मानना है कि टोटल फ्रूट्स कितने हैं उनके पास में 100 है, तो टोटल फ्रूट्स को कितना मान लिया, टोटल फ्रूट्स इज इक्वल टू 100। ये अपन ने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है वो कि अ वेंडर सेल्स 30% ऑफ इट्स फ्रूट, तो यहाँ पे 100 था, ठीक है, तो इसने सेल कितने किए, सेल कितने किए 30%। क्या आप 30% निकाल सकते हो 100 का, 100 का 30% उसने सेल कर दिया, तो क्या आप 30% निकाल सकते हो 100 का, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 30% ऑफ 100, तो ये परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, तो ये 30/100 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब 30 फ्रूट्स उसने सेल कर दिए। ठीक है ना, 100 में से 30 फ्रूट्स सेल कर दिए। अच्छा, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, यहाँ पे रिमेनिंग निकालते हैं।
क्योंकि अब वो रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिमेनिंग निकाल लेते हैं। अब 100 में से 30 फ्रूट्स तो उसने सेल कर दिए, तो बचे कितने होंगे? 100 माइनस 30, राइट? 100 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा? 70 फ्रूट्स बचे होंगे। क्लियर है? कितने फ्रूट्स बचे होंगे? 70 फ्रूट्स उसके पास में अभी बचे हुए हैं। अब वो क्या बोल रहा है? थ्रोज अवे 40% ऑफ द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब यही है, रिमेनिंग, यही रिमाइंडर है जो बचे हुए। रिमाइंडर मतलब बचे हुए, तो बचे हुए 70 है ना, 70 का 40% उसने थ्रो कर दिया। तो इसका अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, 100 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 70 से। तो अब ये होगा कि इसका थ्रो कितना किया? 40%। तो क्या हम 70 का 40% निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो 40% ऑफ 70, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 70। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 28 फ्रूट्स उसने क्या करे? फेंक दिए। थ्रो मतलब फेंकना। अब 70 में से 28 अगर उसने थ्रो कर दिए तो रिमेनिंग कितने बचे होंगे? रिमेनिंग कितने बचे होंगे? 70 माइनस 28, ठीक है, तो 70 माइनस 28, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 42। आई होप यहाँ तक अब क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास में अभी कितने फ्रूट्स बचे हैं? 42, क्लियर है? अब वो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट डे ही सेल्स 50% ऑफ द रिमाइंडर एंड थ्रोज अवे द रेस्ट। अब 42 बचा ना हमारे पास में, ठीक है ना, रिमेनिंग कितना बचा? 42। अब उसने क्या किया, जो नेक्स्ट डे था ना, नेक्स्ट डे इसका 50% सेल कर दिया। सेल करना कितना किया? 50%। तो क्या हम इसका 50% निकाल सकते हैं 42 का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 50, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 इंटू 42, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 21 इसने सेल कर दिया और रिमेनिंग उसने थ्रो कर दिए। तो रिमेनिंग कितने बचे होंगे? रिमेनिंग कितने बचे होंगे? 42 में से 21 उसने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग कितने होंगे? 42 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा? 21 उसने थ्रो कर दिए। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अब क्या निकालना है? व्हाट परसेंट ऑफ द फ्रूट डज द वेंडर थ्रो। अब कितने परसेंटेज फ्रूट उसने थ्रो करे हैं? अच्छा देखना ध्यान से, यहाँ पे थ्रो का क्या परसेंटेज था? 28, ठीक है ना, 28 इसने यहाँ थ्रो करे और 21 यहाँ थ्रो करे, तो टोटल कितने थ्रो करे होंगे? टोटल थ्रो कितने करे होंगे? टोटल थ्रो कितने करे होंगे? 28, तो ये रहा, और 21 वो रहा, तो 28 प्लस 21 कितना हो गया? 49%। तो ये इसका परसेंटेज आ गया कि कितने फ्रूट्स उसने थ्रो करे, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।